Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block of mass small m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block where g is the acceleration due to gravity will be okay. Option A is mg by cos theta, B is mg cos theta, C is mg sin theta and option D is mg. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी ओके। जो हमारे वेज ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सूडो फोर्स। क्या लिख सकते हैं, सूडो फोर्स ओके। तो देखिए बच्चों सूडो फोर्स होता क्या है। सूडो फोर्स क्या होता है, आपका एक रियल फोर्स नहीं होता, ये एक्चुअली में रियल फोर्स नहीं होता है। ये फोर्स आपका तब एक्ट करता है जब हम क्या करते हैं, सिस्टम की स्टडी करते हैं फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कहां से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उस केस में क्या था, आपका सूडो फोर्स क्या करता है, किसी सिस्टम पर क्या करता है, आपका एक्ट करता है ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ओके। इसका इंक्लिनेशन कितना थीटा है और यहाँ पर आपने एक क्या रखा है, मास रखा है जिसका मास कितना, एक मास रखा है जिसका मास कितना आपका स्मॉल एम ओके। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका स्मॉल एम जी, दिस विल बी द, इस पर क्या लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। यानी कि देखिए सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तभी ये ब्लॉक क्या करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल नहीं करेगा। द होल सिस्टम is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, हमें क्वेश्चन ने पूछा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, वेज के ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ओके। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करें, देखिए ये आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हम क्या करें, हमारा ऑब्जर्वर अभी यहाँ पर है, इफ अवर ऑब्जर्वर लाई है तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हमारा ब्लॉक क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से हमारा राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ओके। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा ओके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, हमारी स्मॉल एम जो मास है इसकी अगर मैं यहाँ पर एफबीडी को ड्रॉ करूं, तो देखिए मैं इसके फोर्सेस को यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ। इस पर जो आपके फोर्सेस एक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपका क्या करेगा, इसमें mg फोर्स एक्ट करेगा, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा ओके। और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि लगाएगा इस पर वेज लगाएगा, द नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन दिस ब्लॉक ओके। और एक आपका देखिए इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम ए आ जाएगा ओके, दिस विल बी द सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स आएगा। सूडो फोर्स क्यों है, क्योंकि देखिए हमारा जो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके। तो हमें यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा के इक्वल होगा ओके। और देखिए ये एंगल भी फिर क्या होगा आपका थीटा के इक्वल होगा। यानी कि देखिए आपका जो वेज है, वेज के परपेंडिकुलर ये लाइन है ओके, सॉरी वेज के पैरेलल ये लाइन है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका, थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा के इक्वल होगा ओके। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge, the force exerted by the wedge on the block okay। अब हमें क्या बताना है, फोर्स exerted by the wedge on the block हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ओके। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर mg की कंपोनेंट लिख सकते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, mg sin थीटा आएगा। कितने इक्वल आएगा आपका, mg साइन थीटा ओके। और जो mg का कंपोनेंट आपका नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, ये कितना होगा आपका mg cos थीटा, ये कितना हो गया आपका mg cos थीटा हो गया ओके। मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ओके। अब देखिए मैं अब यहाँ पर एम ए के कंपोनेंट को भी हम डिवाइड करते हैं, एम ए के कंपोनेंट अलोंग द एनक्लाइन, एनक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा आपका एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट क्या आएगा आपका, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, क्या डायरेक्शन आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन आपका एम जी कॉस थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एम ए साइन थीटा, वो कितना हो जाएगा आपका एम ए साइन थीटा, हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं ओके। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। यानी कि इस ब्लॉक का जो मोशन है वेज के अलोंग कितना है, जीरो, यानी कि ब्लॉक का जो मोशन है वेज के अलोंग जीरो, यानी कि ब्लॉक आपका वेज में क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा ओके। तो देखिए मैं इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन चूज कर लेता हूँ ओके। इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लीजिए और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी है, जिस डायरेक्शन के अलोंग आपका वेज का जो आपका एनक्लाइन है, एनक्लाइन के जो पैरेलल है वो एक्स एक्सिस है, और एनक्लाइन के जो परपेंडिकुलर है वो क्या आपका वाई एक्सिस है ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपकी एफबीडी होगी, दिस इज द एफबीडी, ये किसकी एफबीडी होगी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ये आपकी क्या होगी, ब्लॉक की एफबीडी होगी ओके। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर किसके एफबीडी पढ़ते हैं, अब वेज की एफबीडी भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ओके। ये आपकी वेज है मान लीजिए, दिस इज वेज ओके।
ये आपका क्या है, वेज है। वेज पे देखिए आपका कौन कौन सा फोर्स लगा, एक फोर्स आपका लगेगा, मान लीजिए इसका मास एम डैश है तो हम बोल सकते हैं कि एम डैश जी लगेगा, ओके, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ओके। और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एन डैश मान लीजिए, ओके, एन नॉर्मल हमने यहाँ पर ब्लॉक के लिए यूज कर लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्लॉक क्या कर रहा है, इस वेज पे, सॉरी ये जो वेज है ये ब्लॉक पर आपका नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, तो इसके अपोज में क्या लगेगा, जो आपका वेज, जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक भी क्या लगेगा, वेज पर आपका इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ओके। तो दिस विल बी द एफबीडी ऑफ, ये किसकी एफबीडी होगी, दिस इज द एफबीडी ऑफ वेज लिख सकते हैं, ओके, दिस विल बी द एफबीडी ऑफ वेज, ओके। तो हमने यहाँ पर वेज की एफबीडी भी बना ली और हमने यहाँ पर ब्लॉक की एफबीडी बना ली। अब हम यहाँ पर फोर्सेस को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ओके। अब देखिए इसका देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कोई मूवमेंट नहीं है, ओके। ये सिस्टम क्या आपका इक्विलिब्रियम पर है, ये आपका जो ब्लॉक है ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पर है। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पर आपके फोर्सेस इक्वेट करते हैं, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो यानी कि इक्विलिब्रियम पर है, आपके सारे फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पर इक्वेट हो जाएंगे, ओके। तो देखिए आपका प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा आपका एम जी साइन थीटा आपका प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। और देखिए इसको कौन सपोर्ट, इसको कौन सब इक्वल, इसके इक्वल कौन सा है, इसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है आपका एम ए कॉस थीटा, क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका कोई भी क्या है एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए नॉर्मल यानी कि अब हम देखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ओके, अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन या फिर नॉर्मल टू द इंक्लाइन, ओके। अब देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, एक आपका फोर्स लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ओके। और बाकी जो दो फोर्सेस हैं आपका एम जी का कॉस थीटा, कौन कौन सा आपका एम जी का कॉस थीटा और एम ए का साइन थीटा, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या एम ए का साइन थीटा, ओके। एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल को बैलेंस कर रहे हैं। मेक इट इक्वेशन नंबर वन, मेक इट इक्वेशन नंबर टू, इसको हमने इक्वेशन वन और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन टू यहाँ से बोल दिया, ओके। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, यानी कि हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, आपको नॉर्मल फोर्सेस को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से नॉर्मल फोर्सेस को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए यहाँ से, अब यहाँ से आप यहाँ पर देखिए एम जी कॉस थीटा आपका, यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है, वो हम इक्वेशन वन से यूज करके यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ओके। तो देखिए मैंने इक्वेशन टू को क्या लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम साइन थीटा इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए मैं इक्वेशन वन की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से हम एम से एम को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जी टेन थीटा, किसके इक्वल आ गया आपका जी टेन थीटा के यहाँ से इक्वल आ गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल को देखिए एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ अवर एम जी साइन थीटा इंटू टेन थीटा, देखिए साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। अब देखिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, ये आपका कॉस थीटा इधर हो जाएगा, ये आपका होगा एम जी कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ अवर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपनी नॉर्मल की वैल्यू कितनी है कि देखिए एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपको, वन के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो एम जी बाई कॉस थीटा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर नॉर्मल फोर्स, ये क्या 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 ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया, ओके। हमसे क्वेश्चन में यही बताना था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो देखिए जो आपको वेज ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, आपका नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए से ये मैच कर रहा है, ओके। सो वी कैन से दैट, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका एम जी वाई कॉस थीटा, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।